करने वाले कारक, यानी वे कौन से कारक हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, ठीक ना। वो कैसे प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण मांग प्रभावित हो जाता है या डिमांड इफेक्टेड होता है या इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से मांग प्रभावित हो जाता है, क्योंकि समाज में डिफरेंट इनकम लेवल के लोग हैं और वो सारे लोग बढ़ी हुई कीमत पर वस्तुओं को क्रय करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए मूल्य बढ़ने पर प्रभावित हो जाता है मांग, ठीक ना। दूसरा है वस्तु का स्वभाव, नेचर ऑफ कमोडिटी। स्वभाव से मतलब क्या है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो टिकाऊ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं कहलाती है, ठीक ना। जैसे सब्जी, मछली, अंडा, ये सब आप 2-4 महीने रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, ठीक ना। तो हम जिस वस्तु पर खर्च कर रहे हैं वह वस्तु टिकाऊ है लंबे समय तक के लिए या नहीं, यह भी देखना, ठीक ना। इसलिए नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, वह दीर्घकालिक है या अल्पकालिक है, ठीक ना। किस टाइप की वस्तुएं हैं, मछली आप कितना दिन रख सकते हैं, है ना। तो दूध, सब्जी, मछली, अंडा, ये सब क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर इसका यूज कर लीजिए, अदरवाइज ये वेस्टेज हो जाता है, ठीक ना। इसलिए नेचर ऑफ कमोडिटी, मेरिट ऑफ कमोडिटी, वस्तु का गुण क्या है। वस्तु में अगर लंबे समय तक सरवाइव करने का या आपके जीवन में अधिक उपयोगी वस्तु होने का गुण है तो उसकी मांग पर कीमत का जो प्रभाव है वह मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अति आवश्यक वस्तु अगर है या उस वस्तु में यह गुण है कि उसके उपयोग के बिना, उसके उपभोग के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है, तो आपके लिए वह उपयोगी हुआ। अगर कम उपयोगी है, जिसके बिना हम जी सकते हैं, जिसके बिना हम कुछ कर सकते हैं, उन वस्तुओं के कीमतों में अगर परिवर्तन होगा और आवश्यकता वाली वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन होगा तो दोनों की डिमांड अलग अलग होगी। अगर आवश्यकता वाली वस्तु होगी तो तब भी मांग प्रभावित होगा लेकिन कम प्रभावित होगा, और अगर सामान्य आवश्यकता वाली वस्तु है या भौतिक आवश्यकता वाली वस्तु है तो उसके कीमत में वृद्धि होने पर मांग पूर्ण प्रभावित होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं 2 टाइप से। एक है कि अगर आवश्यकता वाली वस्तु है या वस्तु में यह गुण है कि वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वहां हम पर प्रभाव कम होता है, और अगर भौतिक आवश्यकता वाली वस्तु है तो वहां हम पर प्रभाव पूरा होता है। बात समझ में आ गई। चौथा है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव को हम लोग समझते हैं, समय बदलने से कीमत बदलता है, ठीक ना। समय बदलने से मांग बदलता है, ठीक ना। जब जिस चीज की आवश्यकता होती है यदि उस समय वो वस्तु नहीं मिला, बाद में मिला, तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण क्या है, समय बदलने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन सेंटर है और जो सेलिंग सेंटर है, ठीक है, वो जब यहाँ प्रोडक्शन हुआ कोई भी चीज, जैसे आप देवघर में किसी को मोबाइल खरीदना हो तो यहाँ तो प्रोडक्शन है नहीं है। जहाँ प्रोडक्शन होता है, लॉन्च होता है, वहां से आने में यहाँ समय लगता है। तो अगर लॉन्च होने के बाद
उसका मार्केट डिमांड बहुत बढ़ जाए तो कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही मार्केट में स्कार्सिटी हो, बहुत डिमांड मतलब क्या है, स्कार्सिटी होना। किसी वस्तु की मांग जब बहुत बढ़ जाती है और उपलब्धता उसके अनुसार नहीं हो पाती है या उसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करता है। जैसे मार्केट में स्टॉक शॉर्ट करेगा प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो टाइम का जो गैप है, टाइम पीरियड का, जितने दिनों के बीच वो वस्तुएं हम तक पहुंचती है, प्रोडक्शन सेंटर से लेकर के पब्लिक तक पहुंचने में जो समय लगता है वहां भी उसको प्रभावित करता है समय, टाइम एलिमेंट इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। समय का समय तत्व, टाइम एलिमेंट का जो ड्यूरेशन है वह भी मांग को प्रभावित करता है, ठीक है। आय प्रभाव, इसको हम लोग समझते हैं। किसी व्यक्ति की आय यदि अचानक बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो भी कीमत प्रभावित होगा, ठीक है। क्या होगा, बढ़े हुए कीमत पर भी वह खरीदेगा, ठीक है। तो मांग का जो नियम है वह यहाँ प्रभावित होता दिखता है, क्योंकि नियम है कि मूल्य बढ़ने से मांग घट जाएगी। लेकिन यदि मेरी आय में, इनकम में ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो जाता है या बहुत अधिक इजाफा हो जाता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ी हुई कीमत पर भी वस्तुओं को खरीदने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात का ख्याल ही नहीं है कि कीमत कितना है, इसलिए कि हमारा इनकम ऑल ऑफ सडन बहुत इंक्रीज कर गया है। तो इनकम लेवल बदलने से व्यक्ति का केवल मांग ही नहीं, इंटायर लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, पहनने का, खाने का, रहने का, जीने का। इसलिए समय का भी प्रभाव होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, मिलती जुलती जो वस्तुएं हैं, मिलती जुलती वस्तुएं क्या है, चाय कॉफी है ना। तो हम जिस चीज की आवश्यकता को महसूस करते हैं, अगर वह एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट को हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड किसी को चाहिए या एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपको डायमंड पहनना बहुत आवश्यक है, ठीक है। या कोई ऐसा वस्तु जो आपको पहनना है लेकिन उसकी कीमत बाजार में बहुत है। अगर डायमंड को हम लोग एग्जांपल मानते हैं तो डायमंड तो कॉमन पीपल के बस की बात नहीं है, तो वो क्या करता है पता है, एडी पहनता है, उसको अमेरिकन डायमंड कहते हैं, बहुत सस्ता आता है, चीप आता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, अमेरिकन डायमंड, क्योंकि डायमंड को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर दिए, ठीक ना। किसी को पोखराज पहनने का दिया तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टोपाज, क्या टोपाज, टोपाज, ठीक ना। जिसकी बाजार कीमत बहुत अधिक होती है और मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसके सब्स्टिट्यूट को यूज करते हैं, ठीक है ना। आप किसी ब्रांडेड कंपनी में शर्ट खरीदने गए और आपका पॉकेट अलाउ नहीं किया, ठीक ना, तो आप क्या करते हैं किसी दूसरी दुकान में जाकर के सामान्य कीमत स्तर की जो शर्ट्स है उसका परचेज कर लेते हैं। कई बार आप जिसको पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इस कॉस्ट पर उसको खरीद पाओ, बट आपको पसंद है। जैसे मान लो कि 4 बज गया, भोजन का समय कितना है, 1 बजे, 2 बजे, है ना। अब उस समय में तुम चाहो कि राइस मिल जाए हमको गर्म गर्म, अवेलेबल नहीं होगा तो अच्छा ब्रेड हो सकता है, चलो ठीक है ब्रेड दे दो, नहीं